हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली 2A। प्रश्नावली 2A, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद का ग्राफी रूप मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो बहुपद का ये ग्राफी रूप है। इसमें हमें बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या के लिए हमें पता करना होता है कि कोई लाइन एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रही है। कोई भी लाइन एक्स अक्ष को जितने बार कट करेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को ये लाइन केवल एक ही जगह कट कर रही है, इस जगह। तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो है 1। केवल इसका एक ही शून्यक है, क्योंकि इस जो एक्स अक्ष को है वो लाइन एक ही बार कट कर रही है। इसमें एक्स अक्ष को ये रेखा एक भी बार कट नहीं कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 0। शून्यकों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, कोई भी लाइन एक्स अक्ष को जितने बार कट करेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। एक बार कट करेगी तो शून्यक 1 होगा, 2 बार कट करेगी तो शून्यक 2 होंगे, 3 बार कट करेगी तो शून्यक 3 होंगे, ऐसे ही। और अगर एक भी बार कट नहीं करेगी तो शून्यक 0 होगा। देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ये लाइन केवल एक ही जगह कट कर रही है, तो इसके शून्यक की संख्या 1। अब इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1, 2। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितनी जगह 1 और 2 जगह कट कर रही है लाइन, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो गया। 2, इसके शून्यकों की संख्या 2 हुई। ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है 1, 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या हुई 3। ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है 1, 2 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या हुई 2। ये लाइन एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 जगह कट कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 हुई, यानी कि 4। ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है 1, 2, तो इसके शून्यों की संख्या 2 है। ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है 1, 2, 3, 4, तो इसके शून्यों की संख्या हुई 4। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रश्नावली 2B। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। तो फर्स्ट सवाल है x² - 2x - 8। इस बहुपद का सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड आपने पिछली क्लास यानी कि 9th में अच्छे से पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। x² और 8 इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ x की जगह आप x² का जो गुणांक है वो 1 होगा, तो 1 का इंटू करेंगे हम -8 में। क्या आएगा 8 एकम 8 -8। अब बीच वाले पद को हम देखते हैं, क्या है 2। अब इस 2 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 2 को इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने घटाने पे ये 2 ही रहे और गुणा करने पर ये 8 हो जाए। तो हम 2 को लिख सकते हैं 4 - 2। 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8, गुणा करने पे 8 आ रहा और घटाने पे 2 आ रहा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² -2 को हम लिखेंगे 4 - 2x - 8।
अब इस x का इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस का भी दोनों का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। तो x² माइनस का मल्टीप्लाई -4x का भी -4x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +2x - 8। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x - 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन होता है जो दोनों में, वह संख्या जो दोनों में हो। इसमें से क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर? x - 4। गुणनखंड करते समय हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोष्टक बनेंगे वो सेम हो। ये देखिए, ये दोनों जो कोष्टक हैं x - 4 और x - 4 दोनों सेम कोष्टक हैं। अगर ये दोनों कोष्टक सेम यानी कि एक समान नहीं आते हैं तो आपके जो फैक्टर किए हैं वो गलत हैं। तो ये दोनों कोष्टक सेम है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 4। अंदर क्या बचा? x + 2। तो ये हमारे x² - 2x - 8 के गुणनखंड प्राप्त हो गए, x - 4 और x + 2। अब हम इनके शून्यक निकालते हैं। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं? एक बार x - 4 को 0 के बराबर करते हैं और एक बार x + 2 को 0 के बराबर करते हैं। तो x - 4 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई +4। +2 है, उधर जाएगा तो -2। तो हमें जो शून्यक मिले, तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए? -2 और 4। तो हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए। अब हमें निकालना है सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच हम कैसे निकालते हैं? हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना हमें। शून्यकों और गुणांकों में, पिछले वीडियो में हमने आपको शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया है। मैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए थे? -2 और +4। तो हमें इनका योगफल निकालना है। तो -2 + 4 योगफल हो गया। -x का गुणांक, तो माइनस लिखा। x का गुणांक क्या था? x का गुणांक था हमारे पास -2। तो यहाँ x के गुणांक की जगह हम -2 लिखेंगे अपॉन x² का गुणांक क्या था? x² का गुणांक यहाँ पे है 1 लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2, तो 2 बचा, माइनस माइनस प्लस, ये भी 2। तो LHS बराबर RHS, ये हो गई हमारे। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं? शून्यकों का योगफल निकालते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, और जिनके LHS और RHS दोनों सेम आते हैं, एक समान आते हैं। तो अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक।
तो हमारा अचर पद क्या था? अचर पद हमारा था 8 -8। तो शून्यकों का गुणन, शून्य क्या प्राप्त हुए थे? शून्य हमें प्राप्त हुए थे 4 और -2, 4 और -2। तो हम इनका गुणनफल निकालते हैं। तो 4 × -2 गुणनफल। अब अचर पद क्या है हमारा? अचर पद है हमारा -8। अचर पद वह होता है जिसके साथ कोई भी चर ना लगा हो, वह अचर पद होता है। तो अचर पद है हमारा -8। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो अपॉन 1। 4 दूनी 8 और -8, 1 से डिवाइड किया तो -8। इसमें भी LHS बराबर RHS, दोनों इसे ही बोलते हैं सत्यता की जांच। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का सेकंड भाग। तो सेकंड भाग क्या है? 4s² -4s + 1। अब इस बहुपद के हमें फैक्टर करना है सबसे पहले। तो फैक्टर कैसे करते हैं? पहले और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 1 किया तो 4 एकम 4 बन जा 4। बीच वाले पद 4 को इस प्रकार लिखना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, 2 2 4 और 2 दूनी 4। तो इसके फैक्टर होंगे 4s² माइनस इस 4 को हम लिखते हैं 2 + 2s + 1, 4s²। दोनों s और माइनस दोनों का कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s + 1। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2s। दोनों, इन दोनों में कॉमन है 2s, जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। तो कोष्टक के अंदर क्या बचा? 2s - 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस। जब माइनस आएगा तो 2s - 1, -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2s - 1। देखिए ये दोनों कोष्टक सेम आ गए और हमेशा ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए। तो अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s - 1, अंदर क्या बचा? 2s - 1। अब शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। 2s 1 उधर गया, 1 को हम उस तरफ ले गए, 2 × में डिवाइड में जाएगा तो s बराबर 1/2, एक शून्य प्राप्त हो गया। 2s 1 उधर गया, इसी प्रकार s बराबर 1/2। तो हमें तो शून्य क्या हमें मिले? जो हमें शून्यक मिले s बराबर 1/2, 1/2। ये हमें शून्यक प्राप्त हुए, s बराबर 1/2 और 1/2, दो शून्यक हमें प्राप्त हुए। अब सत्यता की हम जांच करते हैं। सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल माइनस, अभी उसमें x था अचर पद, उसमें अचर पद क्या था? उस सवाल, पिछले वाले सवाल में x था, तब हमने लिखा था x का गुणांक। इस सवाल में अचर क्या है? s है, हो सकता है यहाँ पे p हो, r हो, तो जो यहाँ पे अचर पद होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसमें हम फॉर्मूले, वो सूत्र में क्या लिखते थे? x का गुणांक। अब यहाँ पे लिखेंगे s का गुणांक माइनस s का गुणांक s का गुणांक
बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य हमें क्या प्राप्त हुई, 1/2 और 1/2, इन दोनों का योगफल। एस का गुणांक क्या है, माइनस एस का गुणांक है हमारे पास -4, तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे, -4। एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। ये एक भिन्न ऐसे सॉल्व कर देते हैं, LCM 2, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 2/2 4/4 1 बार 1 बार, तो 1 = 1। ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए थे, शून्यक हमें प्राप्त हुए थे 1/2 × 1/2, गुणनफल हो गया। अचर पद हमारे पास क्या था, अचर पद हमारे पास था 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 लिखेंगे। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, तो 1/4। ये हमारा हो गया सत्यता की जांच, दोनों LHS और RHS बराबर हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड भाग। 6x² - 3 - 7। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें x², 2 घात वाला पद, उसके बाद 1 घात वाला पद, माइनस उसके बाद अचर पद। ये बहुपद का मानक रूप बोला जाता है, किसी क्रम से लिखना। अभी ये बहुपद का मानक रूप नहीं था, इसे नीचे हमने बहुपद को मानक रूप में लिखा। तो सबसे पहले हमने यही किया, इस बहुपद को हमने सबसे पहले बहुपद को मानक रूप में लिखा। मानक रूप मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझा चुका हूँ। तो आइए देख, सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो 6 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का और 3 का, तो 6 × 18। अब बीच वाले पद इस 7 को हम इस प्रकार लिखेंगे, तो हम 7 को लिखेंगे 9 - 2, 9 दूनी 18 और 9 - 2, 9 - 2 = 7 ही आएगा। तो इसे हम लिखते हैं 6x², 7 को हम लिखेंगे 9 - 2x - 3। (6x²) अब माइनस का और x का दोनों का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा -9x, माइनस का माइनस में तो +2x - 3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा, 3x कॉमन आ रहा। क्या बचा, 2x - 3। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लेते हैं हम। ये हो जाए 2x - 3। देखिए दोनों कोष्टक सेम आ गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, 2x - 3, और ये शेष बचा 3x + 1। अब शून्यक हम इसके निकालते हैं। शून्यकों के लिए
एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 2x माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा 3/2। 1 उधर जाएगा -1, 3 × में है तो डिवाइड में जाएगा। तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए, तो शून्यक 3/2 -1/3। तो अब हम निकालते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच सबसे पहले निकालते हैं हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक बटे s² का गुणांक। शून्यकों का योगफल क्या है, तो शून्यक हमारे क्या प्राप्त हुए थे, 3/2 प्लस माइनस 1/3। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक था हमारे पास -7, तो हम -7 रखेंगे, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो -7। x² का गुणांक क्या था, x² का गुणांक था 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। 3/2 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। ये एक भिन्न है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 2 3 दूनी 6, LCM 6 आएगा इसका। ये भी बचा 7/6। ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल। आइए अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो गुणांक शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए थे, शून्यक हमें मिले थे 3/2 माइनस 1/3। तो इनका गुणनफल निकालते हैं, 3/2 गुणा -1/3 बराबर अचर पद हमारा क्या था, अचर पद क्या था, अचर पद था हमारा -3, अचर पद -3। तो यहाँ पर हम -3 लिखते हैं। x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक था 6 लिखते हैं। 3 का 1 में मल्टीप्लाई -3, 3 दूनी 6 -3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये -1/2, ये भी -1/2। ये हमारा निकल आया शून्यकों का गुणनफल। सत्यता की जांच हो गई। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।